हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोटेक फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सोटेक फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी सोटेक ग्रुप का पार्ट है, जो कि गुजरात के अंदर ये कंपनी बेस्ड है, यानी कि गुजरात के अंदर ये कंपनी काम करने का काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये कंपनी बनाने का काम करती है। दो तरीके से ये कंपनी काम करती है, एक तो लोन लाइसेंस लेकर ये कंपनी काम करती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी 162 कॉर्पोरेट क्लाइंट को भी कंपनी सर्व करने का काम करती है। कुछ लोन लाइसेंस के बेसिस पर कंपनी के कस्टमर्स हैं और कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2017 में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया था, और उसके बाद अगर हम कंपनी की उस वक्त की हम कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो देखिए 90 करोड़ टैबलेट कंपनी पर ईयर वहाँ पे कंपनी बना सकती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 14 करोड़ कैप्सूल्स कंपनी एक साल के वहाँ पे बना सकती है। तो देखा जाए तो एक अच्छी खासी, एक छोटी कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हें लगभग 59 ईयर्स का ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली इतना अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो कभी भी अगर बिजनेस में अगर कोई दिक्कतें होती है तो वहाँ पे प्रमोटर्स को थोड़ा अगर एक्सपीरियंस रहता है तो वो उससे अच्छे तरीके से उससे बाहर आ सकते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो कंपनी की सब्सिडरी है उसके अंदर कंपनी को इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम तीसरे रीजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कंपनी को बनानी है या फिर कुछ रिनोवेशन वगैरह कंपनी को करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड थोड़े बहुत जो एक्सपेंसेस होंगे और उसके अलावा थोड़े ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 28 करोड़ के लगभग का 2020 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर 21 में लगभग 48 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। और अगर हम पिछले साल की हम बात करेंगे 73 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। और ये फाइनेंशियल ईयर में लगभग 6 महीने में कंपनी ने 39 करोड़ का रेवेन्यू किया है। लेकिन अभी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करेंगे तो ये नंबर 46 लाख पे हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले साल के कंपेरिजन में जो कंपनी के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे 2.87 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, यानी कि लगभग 6 महीने में कंपनी ने 1.5 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट कमाए थे। जबकि अभी कंपनी ने 50 लाख रुपए का भी प्रॉफिट अभी तक 6 महीने में नहीं कमाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बाकी के 6 महीने भी अगर आप देखोगे तो अक्टूबर के बाद से कोई इतना बिजनेस में कोई रिलीफ नहीं आई है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके भी 15-15, 20-20% से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कम होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से नीचे के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए 29 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 3 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 111 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो यानी कि लगभग आई थिंक 1,20,000 रुपए के लगभग यहाँ पर एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगेंगे, नहीं सॉरी 1,20,000 नहीं, लगभग 1,30,000 के अराउंड आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। अगर हम टोटल इश्यू साइज की हम बात करेंगे 30 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो उसमें से अगर आप देखोगे अराउंड 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 11 से 12 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये पूरा ही फ्रेश इश्यू, यानी कि ये पूरा जो पैसा है ये कंपनी के पास ही जाने वाला है। प्रमोटर्स अपना यहाँ पे स्टेक नहीं बेच रहे हैं और ये कंपनी का हमें यहाँ पे ये जो कंपनी है ये हमें एनएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा और 12 अप्रैल को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 13 अप्रैल को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग 9 से 10 दिन बाद जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो पी रेशियो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लगभग 30 लाख शेयर कंपनी और इश्यू कर रही है, तो उसके बाद में जो मार्केट कैप होगा कंपनी का उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इश्यू करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूएशन निकालना चाहिए। तो देखिए लगभग 122 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 122 करोड़ पे अगर आप देखोगे, अगर ये साल की अर्निंग में 1 करोड़ से नीचे की लग रही है, अगर हम 1 करोड़ की भी अर्निंग अगर हम मान के चलते तो यानी कि लगभग 122 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखते हैं कि 6 महीने में कंपनी कुछ अच्छा भी कर लेती है, 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स और अगर हो जाते हैं, तो अगर हम 2 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे लगभग 60 का पी रेशियो में यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे नजर आता है। तो यहाँ पे और इश्यू साइज भी अगर आप देखोगे लगभग 33 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज, और वहां पर भी अगर वैल्यूएशन थोड़े अगर आप देखोगे अगर थोड़े सही नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो पोटेंशियल गेन्स होता है, यानी कि अगर 10 से 15% इससे मुझे अगर कंपनी में कुछ अच्छा, अगर ग्रे मार्केट में अगर कुछ अच्छे सिनेरियोज भी अगर यहाँ पे बनते तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ 10 से 15% से ज़्यादा के गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि मुझे लगता है कि जैसे कंपनी ओवरऑल अगर हम देखेंगे लगभग 10 से 15% के नीचे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे ये जो कंपनी का है जो डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखिए अभी 33 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उससे 1 के नीचे भी हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले टाइम पे जो कंपनी का जो इतना अच्छा आरओई है वो आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे कुछ इतनी खास ये कंपनी नजर नहीं आई है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा हैवी वैल्यूएशन पे, यानी कि हाईली ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई पोटेंशियल गेन्स यहाँ पे नजर नहीं आते, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे टोटली अवॉइड करूंगा। इसके अलावा जो इन्फिनियम फार्माकेम वाली जो कंपनी है तो वो मुझे डेफिनेटली एक बढ़िया लगती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि मैं तो इन्फिनियम फार्माकेम के अंदर अभी अप्लाई करने वाला, और उसके अलावा एक यूटिलिटी करके एक और कंपनी का आईपीओ अभी उसी टाइम पे आता हुआ नजर आ रहा है। उसे अभी तक हमने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन उसे भी हम एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए अभी बहुत दिनों से अगर आप देखोगे अभी हमारे चैनल में सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बहुत कम हो रहा है। तो देखिए आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक करके जाते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। तो इसीलिए आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये आईपीओ का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाले, और हमारा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा गेन नहीं है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा लग रहा है रिवर्ड के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शोटेक फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।